मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि के बारे में जानकारी देता हूं ताकि किसानों को खेती में अच्छा लाभ मिले और वैज्ञानिक कारण भी बताने की कोशिश करता हूं ताकि अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं जो डिफरेंट कोर्सेज के हैं। तो स्टूडेंट्स उन लेक्चर्स को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और वो लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और किसानों के लिए मैंने एक कृषि किसान ये प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ, हिंदी के बारे में जानकारी हिंदी में जानकारी देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक मेरी बात पहुँच सके। तो आप इन जो वीडियो लेक्चर्स हैं और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी सही और प्रमाणिक जानकारी मिल सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो यह है कि जो हमारे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ हैं तो उनकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा खेत बहुत अच्छा है, और कितनी मात्रा पे हम कहें कि हमारे खेत की अच्छा नहीं है। देखिए, जो मृदा की उत्पादकता होती है, जो मृदा की ताकत होती है, मिट्टी की ताकत, वो उसकी ह्यूमस और उसके कार्बनिक पदार्थों से निर्धारित होती है। हम कितना ही भी उर्वरक दे दें, कितना हम खाद डाल लें, कितनी हम डीएपी दें, यूरिया दें, दूसरे खाद दें, मिट्टी की ताकत तब तक नहीं आएगी जब तक उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे, और ये कार्बनिक पदार्थ ही ह्यूमस बनाते हैं, और ह्यूमस का मिट्टी में होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी मिट्टी की ताकत उसके अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से पता चलती है। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं इसका पता हमें ऐसे पता चलता है कि उसके अंदर उसमें कितना कार्बनिक कार्बन है, जिसे हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, वो कितना है। इस कार्बनिक कार्बन से हम पता करते हैं कि कितना हमारा भूमि में कार्बनिक पदार्थ होंगे। देखिए, जो कार्बन है, जो सी जिसे हम कहते हैं, जिससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है, ये जो कार्बन है भूमि में कई प्रकार में होता है। जैसे कि ये मुख्यतः कहाँ होगा, कार्बनिक पदार्थों में होगा। जो मिट्टी की जड़ें हैं, तना है, पत्तियां हैं, उसके अंदर ये रहता है। सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके अंदर ये कार्बन रहता है। इस कार्बन को हम बोलते हैं कार्बनिक कार्बन। तो ये हमको समझना जरूरी है कि कार्बनिक कार्बन क्या है। तो इसे हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कार्बन भी हम कहते हैं, कार्बनिक कार्बन। तो वो कार्बन जो पौधों में या सूक्ष्म जीवों में, जड़ों में, पत्तियों में, डंठल में जो रहता है, जो मतलब कि ह्यूमस बनाता है, वो कार्बनिक कार्बन होता है। इसके अलावा कुछ कार्बन कार्बोनेट में होता है, बाइकार्बोनेट्स में होता है। उस कार्बन को हम कार्बनिक कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मानते हैं। हम उसी को मानते हैं जो हमारे ह्यूमस में है और कार्बनिक पदार्थों से, FYM से या कंपोस्ट से, इससे हमें मिला है। अब ये जो कार्बनिक कार्बन होता है, ये कितना हमारी जमीन में होना चाहिए। तो इसके लिए आप मिट्टी की जांच कराएं, और मिट्टी की जांच में पता चलता है तो इसकी जो मात्रा है, अगर वो 0.5% से कम आती है, इससे कम है, तो समझिए आपका खेत बहुत खराब है। आपके खेत को तुरंत बहुत कार्बनिक पदार्थों की जरूरत है, उसके अंदर ह्यूमस इकट्ठा करने की जरूरत है, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों को डालने की जरूरत है। तो ऐसे खेत जिसमें कार्बनिक कार्बन 0.5% से कम आ रहा है, उसको आप तुरंत बहुत केयर से रखें उस खेत को, और उसमें ज्यादा से ज्यादा आप FYM डालने की कोशिश करें, कंपोस्ट डालने की कोशिश करें, और हरी खाद ले सकते हैं तो उसको लीजिए। जो फसलों के अवशेष मिलते हैं उसको भी उसमें मिलाइए, और फसल का कोई भी भाग जो है, चाहे छिलका हो, कुछ भी हो, उसको खेत से बाहर मत जाने दीजिए, उसको खेत में ही रखिए। खेत के चारों तरफ मेड़ बनाइए ताकि पानी बाहर ना जाए। भूमि का क्षरण जो होता है, मिट्टी से जो होता है, मिट्टी जो चली जाती है पानी से बह करके, उसको रोकिए। तो ऐसा खेत हम ये कह सकते हैं कि बीमार खेत है, और इसमें हम उत्पादन बहुत अच्छा हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे खेतों में आपका प्रयास बहुत ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए कि हम उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक खादों का हम प्रयोग करें। अगर हम इसमें कार्बनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये धीरे 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 और बीमार होती चली जाएगी मिट्टी, और उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनी अच्छी बीज लगा लीजिए, चाहे आप कितना पानी दे लीजिए, चाहे आप कितनी खाद डाल लीजिए बाहर से, मतलब ये केमिकल फर्टिलाइजर डाल लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप इसका कार्बनिक कार्बन मतलब कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, FYM और ये सब चीजें नहीं बढ़ाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है जानना। तो अब देखा जा रहा है कि अधिकांश क्षेत्रों में जो ये कार्बन है, कार्बनिक कार्बन जिसे मैं कह रहा हूं, मतलब कार्बनिक कार्बन वो है जो ह्यूमस वगैरह में होता है, वो कम होता जा रहा है, जिससे हमारे खेतों की उत्पादकता कम होती जा रही है। भले ही हम बहुत अच्छा बीज यूज कर रहे हैं, लेकिन उतना उत्पादन हमें नहीं मिल रहा है। अगर ये 0.75% से अधिक है,
तो मानिए आपके खेत अच्छे हैं और इसमें आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो इसमें आप परेशान मत होइए। ये खेत अच्छे खेतों में गिने जाते हैं जिनमें 0.5% से अधिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाद का प्रयोग नहीं करना है, आपको खादों का संतुलित प्रयोग करना है। और इसमें आप रासायनिक खाद और कार्बनिक खाद दोनों को अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। और इस बात को ध्यान रखना है कि भूमि का क्षरण ना हो। भूमि जो हमें मिट्टी से पानी के बह के चले जाती है, उसको रोकें आप। और जो खाद आप प्रयोग करते आ रहे हैं, कार्बनिक खाद जो आप FYM डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, उसको उतना ही डालते रहें। तो ये जो ऐसे खेत हैं वो अच्छे खेतों में माने जाते हैं। और जो खेत हमारे जिनमें 0.5% से 0.575% तक होती है, इसका मतलब ये मध्यम वाले खेत होते हैं हमारे। ना तो ये खेत बहुत अच्छे कहे जाते हैं, ना ये खेत बहुत खराब कहे जाते हैं, बीच वाले होते हैं। तो इसमें हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम इसका जो कार्बनिक कार्बन बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब कि हम इसमें FYM और डालें, गोबर की खाद और डालें, कंपोस्ट इसमें और डालें, हरी खाद भी लें, फसलों के अवशेषों को प्रयोग करें। तो हमको इसको मध्यम से अच्छा करना है। तो इसमें हमें थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है। लेकिन अगर 0.5% से कम हो गई तो समझ लीजिए इसमें बहुत ज्यादा हमें केयर करने की जरूरत है। मिट्टी को बहुत अच्छे ढंग से हमें रखना है और हर प्रकार का प्रयास करना है कि उसमें कार्बन बढ़ जाए। और जो इसके बीच वाले हैं, इसको कोशिश करें हमारे खेत अच्छे हो जाएं और जो अच्छे खेत हैं उनकी अच्छाई बनी रहे, वो नीचे ना आए। इस बात का ध्यान हमें रखना है। इस प्रकार के खेतों में जिसमें 0.75% से अधिक है, तो इसमें भी कार्बनिक खादों का प्रयोग आपको करते रहना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक कार्बन क्या है। कार्बनिक कार्बन वो कार्बन होता है जो कार्बनिक पदार्थों में, जैसे ह्यूमस में रहता है, पौधों की जड़ें जो रह जाती है उसके अंदर होता है, पत्तियों में होता है, डंठल में होता है, सूक्ष्म जीवों के अंदर होता है। तो ये अगर आप देखते हैं कि हमारे खेत की जो कार्बनिक कार्बन है 0.5% से कम आ रहा है, तो आपको तुरंत ऐसे खेतों को बहुत जल्दी ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। और जो कार्बनिक कार्बन होता है वो धीरे 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 बढ़ता है, अचानक से नहीं बढ़ता। आप सोचें कि हम 1, 2 या 3 साल में इसको बढ़ा देंगे, गोबर की खाद खूब डाल के बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि जब खेत बीमार हो जाते हैं, मतलब उनका कार्बनिक कार्बन कम हो जाता है, तो उसको ठीक करने में समय लगता है। ये चीज नहीं है कि आपने 1 साल गोबर की खाद डाली, 2 साल डाली, आप सोचे हमारा खेत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे खेतों को समय लगता है, 10, 12, 15, 20 साल लग जाते हैं। लेकिन आप लगातार आप डालते रहेंगे तो आपके खेत निश्चित रूप से अच्छाई की तरफ, अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप डालना बंद कर देंगे तो नीचे होने लगेंगे, मतलब उनको उनकी जो बीमारी है वो रुकेगी नहीं, नीचे की तरफ और चलती जाएगी और खराब होते चले जाएंगे। और जो हमारे 0.5% से अधिक अच्छे खेतों में गिने जाते हैं, लेकिन इनकी अच्छाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इसमें भी आप कार्बनिक खादों का प्रयोग करें। कुल मिला के बात यह है कि हमारे खेत में अगर कार्बनिक कार्बन ज्यादा होगा तो हमारे खेत की उत्पादकता भी अच्छी होगी, हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और ये जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तब हमें ये सब पता चलता है। इसलिए आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच जरूर कराएं और उसमें देखें कि कितना उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है, मतलब कार्बनिक कार्बन है। तो जो मिट्टी की जांच करते हैं उसमें कार्बनिक कार्बन ही बताते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन नहीं बताते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया, ये कार्बन जो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार का होता है। जो कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है, इसको हम कार्बनिक कार्बन में नहीं गिनते हैं। हम उसी को गिनते हैं जिससे जो हमारे पौधों के अवशेषों से मिलता है, जो गोबर से मिलता है, जो सूक्ष्म जीवों के अंदर है उससे मिलता है, उसी को हम ऑर्गेनिक कार्बन मतलब कार्बनिक कार्बन मानते हैं। इसलिए हमारी मिट्टी कितनी अच्छी है उसके लिए जरूरी है कि हम ये कार्बनिक कार्बन को पता करें। और ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो और लोगों के साथ भी शेयर करें, और लोगों को भी ये वीडियो जो है शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये सही बात पता चल सके और अपने खेतों को अच्छा कर लें, ताकि उनको भी भरपूर फसल उत्पादन मिले। धन्यवाद।